और आज हमारे साथ है ट्रेमेंडसली टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुरभि चन्ना जी। हेलो मैम। थैंक यू अक्षय, थैंक यू। आज हम आपसे एज एन एक्टर बात करें या प्रोड्यूसर बात करें? कभी आपने सोचा था, नया शो आ चुका है आपका, आपने खुद प्रोड्यूस किया, कभी सोचा था टू डू प्रोडक्शन? बहुत ही बढ़िया सा शो है, इशक में दम एंड इडली रसम। हाउ क्यूट। बहुत, मैं अभी आपको किस्सा सुना भी रही थी कि कब किसके जुबान पे सरस्वती बैठी होती है पता नहीं चलता। कुछ 10 साल पहले, कुछ 10-11 साल पहले इशबास जब मैं करी थी तो मैंने कोई इंटरव्यू में ऐसे ही बोला, हाँ मेरे फ्यूचर में प्लान है कि मैं प्रोड्यूस करना चाहूँगी। और टुडे आई एम ऑफ कोर्स। आपका पार्टनर भी बहुत बहुत ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, गाइड करे, आपको पुश करे। सो इसलिए आज हम अपने शो के साथ इश्क दम और इडली रसम के साथ मतलब विद गुड रिव्यूज़ आज हम बहुत खुश हैं एंड इट्स एन अचीवमेंट। पहली बार ये आइडिया कहाँ से आया ये स्टोरी का, और इतना कैची नाम है, ये नाम भी कहाँ से डिसाइड हुआ? क्योंकि इतने कैची नाम जनरली हम देखते नहीं है। आई डोंट नो, मतलब 2 साल पहले जब हमने अपना म्यूज़िक लेबल खोला मैंने और करण ने, कॉल्ड फील गुड ओरिजिनल्स, हमें पता था कि ज़िंदगी में आगे जाके हमें शोज़ बनाने हैं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे तो वैसे ही बहुत प्यार है। तो मुझे पता था कि वी विल बी अ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हम शोज़ बनाएंगे, चाहे चैनल्स के लिए बनाएंगे या वेब के लिए बनाएंगे या यूट्यूब के लिए बनाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आई कि बालाजी यूट्यूब पे शोज़ बना रहे हैं, तो मैंने कहा कि अरे ये चांस है तो वाई नॉट। तो कुछ फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स के थ्रू हम घुसे अंदर, वहाँ से ये बात बनी। तो उन्होंने कहा एक कुकिंग बेस्ड शो हम बनाना चाहते हैं। उनका एक शो है कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला, Yeah. बहुत फेमस शो है जिसमें दिव्यांका एंड राजीव खंडेलवाल है। तो उन्होंने कहा समथिंग ऑन सिमिलर लाइन्स, सो वी सेड ओके, दे वांटेड टू मेक अस काइंड ऑफ अ सिमिलर सीजन, अनदर सीजन ऑफ द सिमिलर शो। सो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर देन 3-4 नाम हमने थ्रो किए, कुछ बिरयानी से रिलेटेड था, कुछ इडली से रिलेटेड था, एंड अल्टीमेटली ये पिक हो गया नाम इश्क दम और इडली रसम। एंड कहीं ना कहीं स्टोरी भी, जैसे अब मुझे लग रहा है 5 एपिसोड ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, जी ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है, बहुत बिल्कुल। प्यार मिल रहा है। हाँ एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने का ट्राई किया है, 30 जी, एपिसोड अब तक है मुझे 30 लगता है। एपिसोड्स हैं। ज़्यादा नहीं, 18-20 मिनट के एपिसोड्स हैं, छोटे छोटे हैं, क्रिस्प है, पेसी कहानी है। मतलब इट्स नॉट वो फॉर्मेट वैसा नहीं है कि चलता जा रहा है सालों साल, तो चलता जा रहा है। सो अच्छा है ऐसा, मतलब इट्स अ वेरी टुडे, आज की जनरेशन का शो है। काफ़ी जो कास्ट है, सेकेंडरी कास्ट है, प्राइमरी कास्ट है, सब यंगस्टर्स हैं। सो बहुत ही अर्बन फील है और बड़ा जेंजी कॉन्सेप्ट है। कास्टिंग को लेकर अगर हम आ जाए, शाइनी डोसी एंड अभिषेक कुमार दोनों आपकी कास्ट हैं, ये दोनों ही काफी पॉपुलर हैं, अच्छे जी, अपने फील्ड में अच्छे अपने फील्ड एक्टर में हैं। अच्छा है, कहीं ना बिल्कुल। कहीं कहाँ से आया दिमाग में कि कास्टिंग फर्स्ट चॉइस हमेशा से यही था? शाइनी के साथ हम काम कर चुके हैं। उन्होंने हमारे एक म्यूज़िक लेबल का गाना किया था फर्जी, एंड हमें पता था कि कल जब कभी भी हम जब शो बनाएंगे हम पूछेंगे अगर शाइनी को कभी इंटरेस्ट होगा तो टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड। अभिषेक वी थॉट वुड हैव बीन जस्ट द परफेक्ट फिट। हमें लगा कि आज तक अभिषेक को जिस तरीके से देखा है इस शो में, अगर जिन्होंने भी एपिसोड्स देखे हैं वो यही कहेंगे कि यार अभिषेक बहुत ही अलग लाइट में दिख रहे हैं। बहुत ही ड्रेडिंग वाला उनका कैरेक्टर है, बहुत ही हीरोइक कैरेक्टर है। उनमें एक शेड ऑफ ग्रे भी है जो बहुत मज़ेदार है, पर वो जब खुलते हैं उनके राज तो बहुत मज़ा आता है। सो बहुत अच्छे निभा रहे हैं दोनों एज एक्टर्स, एंड दोनों की जोड़ी भी बड़ी पॉपुलर हो रही है। उनको अर्मी उनका नाम है, हैशटैग है उनका, अर्जुन ठाकुर एंड मीरा नायर। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में आप तो आ गए हैं, आपने कहीं ना कहीं आपकी एक्टिंग जर्नी की हम बात करें तो दो बहुत ही पावरफुल फीमेल प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, एक एकता मैम के साथ किया, और गुल नागिन मैम, या बहुत ही हिट शो है। जी। तो उनसे कुछ अडेप्ट किया, कुछ सीखा, ऐसे सीखने को मिला? हाँ यार, मतलब फीमेल प्रोड्यूसर्स के साथ मैं तो काफ़ी कुछ, आई मीन आई हैव सीन एन एनवायरनमेंट वेयर देयर हैव बीन विमेन हेडलाइनिंग शोज़। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहा है, और मुझे था कि यहाँ पे भी मैं और करण मिलके जो करने वाले हैं, काफ़ी 50% अगर मेरा योगदान है तो उनका भी 50% योगदान है, बट काफ़ी इंस्पिरेशन मैंने ली है। एंड अभी आज भी मैं बालाजी के साथ एसोसिएट हुई हूँ तो ऑफ कोर्स बहुत ही फीमेल सेंट्रिक एनवायरनमेंट है।
कहीं ना कहीं आपकी एक्टिंग जर्नी की बात करें तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा से लेके अगर हम बात करें साइको सैया तक 16 साल 17 साल का करियर हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या क्या देखने को मिला, क्या चेंजेस देखने को मिले इंडस्ट्री में भी? काफ़ी चेंजेस है यार। ऑफ कोर्स एक तो बूम ऑफ वेब तो सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज है। उस टाइम पे भी काफ़ी वेब शोज़ आ रहे थे, लेकिन तब हमने इतना तवज्जो नहीं दिया। आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतना कंटेंट का हमें एक्सेसिबिलिटी है, और अच्छे अच्छे कंटेंट का मतलब लिटरली बहुत अच्छा कंटेंट है। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनल हो, सो वो बहुत अच्छा चेंज है। काफ़ी वर्किंग पैटर्न में चेंज है। काफ़ी सुधार आया है चीज़ों को लेके। कोविड के बाद भी चीज़ें काफ़ी बदल गई थी, तो अच्छे हो गए। ऑफ कोर्स आप जब ग्रो करते हो तो आप एज इंडिविजुअल भी प्रोग्रेस करते हो, सेम वे इंडस्ट्री भी काफ़ी प्रोग्रेस की है इन अ वेरी गुड वे। मैंने जितना आपको सुना, मुझे लगता है आपने अभी बताया कि आपने एक्टिंग जितनी सीखी ऑन सेट करते करते आप जी, बेहतर होते गए। बिल्कुल। तो वो एक कितना अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप फिर अब प्रोड्यूसर भी हैं तो आपको भी न्यू कमर एक्टर्स के साथ आप बहुत मुझे ज़्यादा भी बढ़ावा काम, देते हैं। हाँ। तो वो पूरा कैसे मैंने हो? अपनी लाइफ में जितना ऑडिशन से जितना नहीं सीखा, जितना मैंने मॉनिटर पे ओ, बैठ के सीखा। तो जब मैंने अपना पहला शो किया था तारक मेहता के बाद, जो एक्चुअली पैरेलल लीड शो था, वो गुल मैम का शो था, कबूल है। मैं क्या करती थी, मेरा सीन नहीं होता था तो मैं मॉनिटर के पीछे जाके बैठ जाती थी। आई फील दिस इज एडवाइस टू ऑल दी एक्टर्स जिनको एक्टिंग करनी है, जो अभी बस निकले ही हैं, कि आप अगर फ्री बैठे हो, रूम में बैठने से अच्छा, वैनिटी में बैठने से अच्छा, मॉनिटर के पीछे आके समझो लाइट कैसे लेते हैं, लाइनें कैसे बोलते हैं, कैसे आपको एक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, कैसा एक माहौल होता है, कोई कैसे कैरेक्टर से स्विच लेता है, कैसे आप सुबह शुरू करते हो हंसने वाले सीन्स, आते आते दिन में रोने वाले सीन्स हो जाते हैं। तो वो एक पर्सनालिटी स्विच, एक एक्टर ऑन एंड ऑफ कैसे सीखना है, वो सेट पे ही सीखता है। मैंने तो ऐसे ही सीखा है। एंड कहना कि एक आपने एक अलग सा शो भी किया, नागिन, जो या कि मतलब बहुत ही पॉपुलर है, अब तक भी उसकी सीरीज इतनी सारी हाँ, पॉपुलर है, बहुत सारे एक्टर्स ने बहुत ट्राई टफ किया। शो वो भी है वो। टफ शो भी है वो, बहुत उसके बारे में थोड़ा बताइए। वीएफएक्स एंड ग्रीन स्क्रीन पे काम करने का जो बहुत एक्सपीरियंस टफ है होता है। यार। मतलब इसके लिए तो आपको, यू हैव टू इमेजिन कि आप क्या कर रहे हो, यू हैव टू इमेजिन द इंटायर एटमॉस्फेयर, और उसके लिए ना एक अच्छा कैप्टन ऑफ द शिप ज़रूरी है। तो हमारे तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें गाइड किया था। वो सीज़न काफ़ी एक्सपेरिमेंटल सीज़न भी था, क्योंकि नागिन और चील की कहानी थी। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो दोनों की जोड़ी भी हमारी हिट भी हो गई थी। एक्सपीरियंस वाइज मुझे सीखने को काफ़ी मिला, एंड आई थिंक इट वाज मोर देन एक्टिंग, इट वाज मोर लाइक अ लर्निंग जॉब फॉर मी। और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है। कैसे मैं ग्रीन स्क्रीन पे पहली बार एक्सपीरियंस था मुझे ऐसे, और हार्नेस पे कभी चढ़ रही हूँ, कभी तांडव कर रही हूँ। सो अच्छा, बहुत बहुत ही डिलाइटफुल एंड एक्सपीरियंस। फिजिकली काफी डिमांडिंग था, क्योंकि वेट लॉस भी बिल्कुल, उस। मेरा काफ़ी हो गया था, मेरा काफ़ी वेट लॉस हो गया था, बिकॉज वो एग्जॉस्टिंग शो था, टैक्सिंग शो था। ऐसा नहीं था कि मतलब एक सीन के लिए रेडी हो, फिर नागिन के आउटफिट से साड़ी में घुसो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, और प्लस 30-40 मिनट्स का पर एपिसोड होता है, तो पूरा हफ्ता निकल ही जाता है यार वो शूट करते करते। तो फिजिकली डिमांडिंग काफ़ी था शो। कहीं ना कहीं मैं एज एन एक्टर आपसे ये जानना चाहूंगा, जो वर्किंग आवर्स हैं जिसको जी लेके एक लगातार डिबेट चलती रहती है, जी एज एन टीवी आर्टिस्ट तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी आप कई बार लगातार 12-12 जी, 14 घंटे शूट कर रहे होते आई हैं। एग्री। व्हाट यू फील ऑन दैट? क्या होना चाहिए? 8 आवर्स शिफ्ट होनी चाहिए या फिर क्या? नहीं, आई फील आइडियली 12-13 आवर्स इज अ मैंडेट, एंड मुझे भी लगता है कि एक्टर ना, एज एन एक्टर बोलूँ तो स्विच ऑफ हो जाता है एक एक्टर। इस पूरे शो में अगर मैंने 26 दिन शूट किया है, इश्दम और इडली रसम एज ए प्रोड्यूसर, मैंने गिन के 2 डेज अपनी शिफ्ट एक्सटेंड की, क्योंकि कुछ ऐसे हालात हो गए थे। अदर देन दैट वी यूज्ड टू पैक अप इन 12-13 आवर्स। ये मैंने कोशिश ये रखी, क्योंकि एज एन एक्टर मैं भी यही डिमांड करती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि एक्टर स्विच ऑफ हो जाता है, थकान हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। एवरी डे का पैटर्न नहीं हो सकता। वंस इन अ वाइल अगर आपको प्रोड्यूसर या आपके प्रोडक्शन हाउस आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे कि यार कुछ 3-4 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमें कुछ ख़त्म करना है या कुछ शेड्यूल रह गया है पीछे, तो अगर आई थिंक वो एक्टर्स को खुद को समझना चाहिए। ऐसे देयर वर डेज, मतलब अगर मैं एक अपने काम के लिए जानी मानी गई हूँ, तो कभी मुझसे अगर किसी प्रोडक्शन ने बोला कि सुरभि ये स्केड्यूल ऐसा रात को ही हो पाएगा, या ये इसमें थोड़े 3-4 एक्स्ट्रा घंटे जाएंगे, प्लीज़ एडजस्ट, तो मैंने समझी है बात
ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है प्रोडक्शन हाउस को कि मैं नहीं करूँगी या मैं निकल जाऊँगी। अंडरस्टैंडिंग से काम होता है। हाँ, आई फील कि अगर एक प्रोड्यूसर आप पे ट्रस्ट कर रहा है एक रोल को लेके, उसका काफ़ी पैसा लगा है, तो वो आपसे कुछ उम्मीद रख सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक पॉइंट पे फिर वो भी समझ आएगा कि हाँ ठीक है, फिर एक पैटर्न सेट भी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में शो सेट करने में ना टाइम लगता ही है किसी भी प्रोडक्शन हाउस को। ऐसा कुछ है जो एक्टर सुरभि ने प्रोड्यूसर सुरभि को बताया या सिखाया हो, क्योंकि आप एक्टिंग, आप दोनों फ्रेम में रह चुके, दोनों शूज आप ट्राई कर चुके हैं, हाँ, तो हाँ। तो ऐसा कुछ है जो आपको पहले से बताता कि मैं जब प्रोड्यूसर बनूंगी तो मैं ये नहीं करूंगी? हाँ, तो वही जैसे मेरे वर्किंग पैटर्न, वर्किंग आवर्स, मैं चाहती थी कि कोशिश करें हम जो 12-13 घंटे का जो नॉर्म है उतने में ख़त्म करें। बट वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की। थोड़ा सा सेट पे एक माहौल, अगर मेरे जो एक्चुअली मेंटोर हैं, जो डायरेक्टर ललित जी, जिन्होंने मुझे कबूल है और इश्बाज में डायरेक्ट किया है, जिस दिन वो सेट पे आए तो उन्होंने बोला कि जो माहौल तुम्हारे सेट का एकदम शांत, पीसफुली काम हो रहा है, हाँ हु चिल्लम चिल्ली नहीं हो रही है, तो वो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की, विच ही वॉज क्वाइट वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ। तो हमने अपने सेट का माहौल ऐसा थोड़ा गाली गलोच ये सब नहीं रखा, नॉन टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट रखा। तो कहीं ना कहीं अगर हम वेब शो की बात कर लें आपके जी। साइको सैया, Right. उसमें कहीं ना कहीं रवि किशन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस Yeah. था, एंड आपके डायरेक्टर बहुत ही शानदार थे, आपने हाँ, कहा अजय बताया, सर। वो पूरा ओटीटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताइए। मेरा दूसरा OTT का एक्सपीरियंस रहा है ये, एंड इट इज़ लाइक कमिंग होम, बिकॉज अजय अपना सौरभ सर के साथ ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था। उनके साथ मैं शीरदिल शेरगिल कर चुकी हूँ कलर्स पे, और मुझे पता है वो कितने पैशनेट हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। उनके वो एक अच्छा विजन लेके आते हैं। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने जॉर्जिया में काम करते करते बहुत मज़े किए। आई मेड रियली डियर फ्रेंड्स विद जो हीरो है शो का, अनुज सिंह ढाका, और हमने 6-7 दिन अच्छा काम किया और बहुत ही वेब लाइक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आपके करियर को भी अच्छे खासे समय आपने इंडस्ट्री में बिता चुके हैं, तो एक हम बाहर से जो लोग देखते हैं उन्हें लगता है कि जो भी आर्टिस्ट साथ में काम कर रहे हैं वो अच्छे दोस्त होंगे, अनुभव। राइट। ये कहीं ना कहीं एक लोगों को परसेप्शन होता है। Right. तो आपके कितने दोस्त हैं जिनके साथ आपने काम किया, या फिर आप एज ए प्रोफेशनल सिर्फ जितना काम है उतने तक ही रिलेशनशिप रखने में बिलीव करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप 12-13 घंटे, 13-14 घंटे अगर बिताते हैं किसी के साथ, तो एक वो पूरा परिवार बन ही जाता है। तो कुछ फ्रेंड्स मैंने कमाए हैं, वो फ्रेंड्स जो मैंने कमाए हैं आज मेरे शो में कास्ट भी हुए हैं। अगर आप शो देखेंगे उसमें नेहा लक्ष्मी है जो मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, उसमें सिराज सर है जो इश्बाज में थे, उसमें करण खन्ना है वो भी इश्बाज में थे, इसमें कबूल है कि एक एक्टर है किंजल, वो इस शो में है। तो मैंने ये दोस्तियाँ कमाई हैं। मैंने जैसे ही फ़ोन किया दे वर ऑल रेडी फॉर मी कि हाँ तू बोल, बस आना कहाँ है, कब शूट करना है। एंड मतलब बाकी जो अभी मैंने कुछ हाल ही में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए थिएटर करते करते, जिनसे मैं काफ़ी सीखी हूँ, उनको मैंने कास्ट किया। अगर मैं ही अपना प्रोडक्शन हाउस में हम अपने ही दोस्तों को हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऑब्वियसली। अगर हम बात करें कि आपकी एक्टिंग ग्राफ भी हो गई, राइट। एक आपका पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा आपके साथ चला है, Right. एंड वो मुझे लगता है हमेशा आपको है ना निखारता है एक तरीके Right. से। हम आपकी हस्बैंड की बात कर रहे हैं, वो कितना हेल्प करते हैं आपको एज अ पर्सन टू ग्रो एंड टू इवॉल्व? आई थिंक मेरा जो आज प्रोडक्शन का श्रेय है या प्रोड्यूसर की टैग का श्रेय, वो सिर्फ करण को जाता है। बिकॉज आई डोंट थिंक मुझे किसी ने इतना पुश किया है या बैक किया है जितने मेरे हस्बैंड ने किया है। हमारी जर्नी 15-16 साल की है। मतलब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा दोस्त पहले हैं। मतलब वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड मतलब ही इज़ द, जैसे बोलते हैं ना, काम टू माई केओस। अगर मैं ऐसी हूँ पैनिक क्वीन, तो वो मेरा ठहराव है ज़िंदगी में। एंड मेरी सारी अचीवमेंट उनकी वजह से है। और इनफैक्ट एज एन एक्टर ऑल्सो, अगर मैंने अच्छा लाइफ में काम किया है तो वो उन्होंने ही बताया ये सही है ये गलत है। मतलब वो ऐसे हस्बैंड नहीं है जो बोलेंगे कि मैं गंदा काम भी करूं तो बोलेंगे ओह बहुत बढ़िया कर रही है यार। अच्छा, झूठी तारीफ नहीं करते। वो झूठी तारीफ नहीं, बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत ही मेरी क्लास लेते हैं जहाँ उनको लेनी होती है। एंड आई थिंक वो मुझे रियलिटी चेक देते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टनर टू गिव देयर पार्टनर रियलिटी चेक, और हवा में नहीं उड़ाना कि भैया तुम जो सोच रहे हो ना कि हाँ तुम ये हो वो नहीं है। ग्राउंडेड रहो, रूट्स अपने भूलो मत, कहाँ से आई हो, कहाँ तक पहुँची हो, कैसे पहुँची हो वो मत भूलो, अपनी जर्नी मत भूलो, तुम भी कभी वहाँ थी।
तो वो सारी चीज़ों की रियलिटी चेक ऑफ कोर्स फैमिली से भी आती है, मेरी सिस्टर से, फैमिली, मेरे इन लॉ सबसे आती है, बट जितना हस्बैंड का श्रेय ना, आई डोंट थिंक किसी और का। आप राइट पर्सन मुझे लग रहे हो। आजकल जहाँ रिलेशनशिप 6 महीने 1 साल तक ही चल पाते, कोई ऐसा कोई सीक्रेट है जो आप एडवाइस करना चाहोगे लोगों को? क्या है वो जो इतने साल तक प्यार बने रखे? हमारे 15-16 साल की जर्नी में यार हम लोग 80% झगड़ा करते हैं, 20% प्यार करते हैं। वही मंत्र है, झगड़ा करो, प्यार करो। और पर कहना कि आजकल लोग झगड़ों में बड़ा जल्दी क्या कहते हैं, रिलेशनशिप को सोचते फाउल है, ये तो इसमें मतलब चीजें सही ये नहीं वर्क नहीं करण भी यही करेंगे। बोलता है, और मुझे ऐसा सही भी लगता है कि क्या आप झगड़ा करते तो आप अपने माँ बाप को छोड़ते हैं? नहीं। आपसे पूछ रही हूँ, नहीं छोड़ते ना। कैसे छोड़ दें हस्बैंड को? यस। क्यों? वो फैमिली नहीं है, वो परिवार नहीं है? माँ बाप को जो ये दर्जा देते हो उनको डिजोन नहीं करते तो हस्बैंड को क्यों करोगे? यहाँ शायद ऑप्शन होता है छोड़ने का, इसलिए वहाँ ऑप्शन नहीं है ऐसे। ऐसा नहीं है भाई, ये तो आपको मालूम है आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। व्हाट यू हाउ, मतलब मेरी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स या मेरा गाड़ी का ड्राइवर ही करण है एक्चुअली में भी और वैसे भी। तो नहीं यार, मतलब जब तक हमारी गाड़ी चलनी है वो रिजर्व में भी फ्यूल चला चला के हम चलाएंगे आगे। एंड हम कभी फ्यूचर प्लान नहीं करते, बट 16 साल की जर्नी यहाँ तक पहुँच गई है, आगे भी पहुँच जाएगी। क्योंकि आपके इच्छक में है दम। हाँ, इसलिए इडली रसम, इडली उस पे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? शोज आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, क्या बहुत कहना अच्छे, चाहेंगे? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इश्क-दम और इडली रसम को। बालाजी यूट्यूब पे सारे एपिसोड्स आ रहे हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6 बजे। और आज का टुडेज कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार है। किचन में, जैसे आज हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, Yes. तो पीछे किचन में क्या क्या इश्यूज होते हैं वो सब देखने को मिलेगा। एंड एक टशन और प्यार और कैसे कहानी प्रोग्रेस करती है, और जो बाकी सारे फनी कैरेक्टर्स हैं और सबके अपने अपने ग्राफ हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड द लुक एंड फील ऑफ द शो विद द म्यूजिक इज बैंगिंग, एंड आई फील द वे वी आर गेटिंग फर्स्ट एपिसोड पहले 1.1 मिलियन हो चुके हैं, Yes. सो इट्स एन अचीवमेंट। Thank you so much for Thank you, having this Akshay. conversation and wish Thank you luck. Wish you luck too, and Thank you. congratulations on your first in front interview. Thank you so much. Thank you.